यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक जो हमने करा था वो था इमल्शन, ठीक है ना। आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि इमल्शन में हमने पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। इमल्शन में हमने क्या पढ़ा था, इमल्शन होता क्या है, पहले हम उसको देखते हैं। इमल्शन एक कोलॉइड है। इट इज़ अ कोलॉइड विच इज़ फॉर्म बाय मिक्सिंग टू इमिसिबल और पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। या तो दो इमिसिबल जो कि मिक्स होते ही नहीं है आपस में, या फिर पार्शली थोड़ा बहुत मिक्स होते हो, उनको मिक्स करने पर हमको क्या मिलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। उस कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इमल्शन। दोनों के दोनों कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, लिक्विड फॉर्म होने चाहिए। दोनों के दोनों कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म होने चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं इमल्शन। फिर हमने इमल्शन के इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप। इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। देयर आर there are two types of emulsion. सबसे पहले इसके अंदर इमल्शन जो हमारा आया था, ऑयल इन वाटर, ठीक है ना। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। मतलब कि यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम कौन है, वाटर है। यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम कौन हो गया, वाटर। ऑयल को वाटर के अंदर ऐड करा गया। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था मिल्क। मिल्क इसका एग्जाम्पल था। और वैनिशिंग क्रीम is an example of oil in water emulsion. Second one is water in oil emulsion. Water in oil का means water dispersed in oil. Water dispersed in oil. देखिए यहाँ पर जो है इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, बटर। एग्जाम्पल इज बटर एंड और क्रीम। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया वाटर इन ऑयल का। एग्जाम्पल जो हमने लिया वो है बटर एंड क्रीम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम इसको अब फर्दर प्रोसीड करते हैं। इमल्शंस जो होते हैं यहाँ पर उसको फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। इमल्शंस को स्टेबल करने के लिए हम कुछ रिएजेंट डालते हैं। एक्चुअली जो इमल्शंस होते हैं दे आर नॉट स्टेबल। अगर हम इमल्शंस को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दें, देन वी ऑब्जर्व दैट बोथ द कंपोनेंट्स विल फॉर्म सेपरेट लेयर। दोनों कंपोनेंट क्या कर लेंगे, अपनी सेपरेट लेयर बना लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया था वाटर को हमने ऑयल के अंदर मिक्स करा था, शेक करा, इमल्शन बन गया। तो हमने ऑब्जर्व करा था वहाँ पर, अगर हमने उसको अनडिस्टर्ब रखा तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ऑब्जर्व करा था कि जो ऑयल है वो अपनी एक सेपरेट लेयर बना रहा है और वाटर है वो अपनी सेपरेट लेयर बना रहा है। हमने क्योंकि जब उसको अनडिस्टर्ब रख दिया, अनडिस्टर्ब रखने के बाद उन्होंने अपनी सेपरेट लेयर बना ली। क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो उसको स्टेबल करने के लिए हमने उसके अंदर क्या डाला, स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। स्टेबलाइजिंग एजेंट। उस स्टेबलाइजिंग एजेंट का नाम क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट हमने उसके अंदर ऐड करा। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, द रिएजेंट which stabilize the emulsion is known as emulsifying agent। उसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर ऑयल इन वाटर के लिए अलग इमल्सिफाइंग एजेंट होता है और वाटर इन ऑयल के लिए अलग इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर के लिए यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होगा, प्रोटीन, गम, नेचुरल और सिंथेटिक सोप एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं, ये सब एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर सकते हैं किनके अंदर, ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर। और वाटर इन ऑयल के लिए हम कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे, वाटर इन ऑयल के लिए कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे, वो है आपका हैवी मेटल सॉल्ट यहां पर देखिए एक हैवी मेटल सॉल्ट यूज करेंगे, किसका, हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड।
और यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, लम्प ब्लैक एक्सेट्रा। दीज आर द इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर द वाटर इन ऑयल इमल्शन। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर अगर हमको क्या करना है, इमल्शन को डाइल्यूट करना है। इफ़ वी वांट टू डाइल्यूट द इमल्शन देन व्हाट विल डू, हम क्या करते हैं, देखो इमल्शन को डाइल्यूट करने के लिए, देखो एग्जांपल लेते हैं वैसे दोबारा से। हमने क्या करा, ऑयल को मैंने वाटर के अंदर ऐड करा तो मेरा बन गया ऑयल इन वाटर इमल्शन। अब इसको मेरे को डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्पर्जन मीडियम डालना पड़ेगा। अगर मैं डिस्पर्जन मीडियम डालता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इफ़ वी ऐड dispersion medium in emulsion then dilution will take place, then dilution will take place, वहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूशन विल टेक प्लेस। नाउ अगर मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, डिस्पर्जन मीडियम की जगह मैं क्या ऐड कर देता हूँ, वहाँ पर डिस्पर्जन फेज, मैं क्या ऐड कर देता हूँ, डिस्पर्जन फेज। इफ़ वी ऐड द डिस्पर्जन फेज, टू द इमल्शन, अगर मैं डिस्पर्जन फेज ऐड करता हूँ इमल्शन में, देन तो क्या होगा, देन डिस्पर्जन फेज फॉर्म सेपरेट लेयर। वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक सेपरेट लेयर बना लेगा, डिस्पर्जन लेयर एक सेपरेट लेयर बना लेगा। हमने इमल्शन बनाया, इमल्शन में वहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व करा कि वहाँ पर हमने जब डिस्पर्स फेज डाला इमल्शन के अंदर, तो इमल्शन के ऊपर डिस्पर्स फेज ने अपनी एक सेपरेट लेयर बना ली। तो वहाँ पर जब भी अगर हमको डाइल्यूशन करना है तो डिस्पर्जन मीडियम ऐड करना होगा, अगर हम डिस्पर्जन फेज ऐड करते हैं तो वो अपनी सेपरेट लेयर बनाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मिल्क इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मिल्क में आपका वहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम कौन है, वाटर, डिस्पर्जन फेज कौन है, फैट। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं तो मिल्क के अंदर पानी अलग तो नहीं नज़र आता, वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो क्या होता है, मिल्क जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मिल्क के अंदर क्या ऐड करता हूँ, मैं घी ऐड करता हूँ, मिल्क के अंदर मैं क्या ऐड करता हूँ, फैट ऐड कर देता हूँ, घी ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा, वो घी उस मिल्क के ऊपर क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, ठीक है ना। मिल्क उसके ऊपर जो है मिल्क के ऊपर वो फ्लोट करता रहेगा, कौन, आपका फैट, घी, ठीक है ना। तो बेसिकली वो डिस्पर्स फेज था तो उसके अंदर मिक्स तो हुआ नहीं है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऑयल इन, यहाँ पे हमने ऑयल इन वाटर के लिए करा, अब हम वाटर इन ऑयल के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर कौन होगा, ऑयल आपका जो होगा वो डिस्पर्जन मीडियम होगा, ऑयल ऐड करेंगे तो डाइल्यूशन होगा, अगर और कुछ ऐड करेंगे ऑयल के अलावा, डिस्पर्स फेज ऐड करेंगे तो वहाँ पर एक सेपरेट लेयर बनाएगा। इज इट क्लियर? तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।